हाँ, क्या हाल है बच्चों? बढ़िया। और कैसे हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई? शुरू करते हैं सेशन। सेशन का नाम क्या दिया हुआ है भाई? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का द्विगुणन। द्विगुणन का मतलब क्या होता है? उसी तरह से द्विगुणन कहते हैं उस चीज़ को जिससे हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम लोग एक फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं। फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं तो क्या करते हैं भाई कि एक ही कॉपी को लेकर के जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आधार कार्ड लेके गए अपना, आधार कार्ड को मैंने फ़ोटोकॉपी कराया। अभी तक तो एक आधार कार्ड था मेरे पास में, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी कराई, एक करा ली, 10 करा ली, 100 करा ली, तो क्या हो गया भाई? उसकी क्या हो गई? कॉपी हो गई। उसका क्या हो गया? रेप्लिकेशन हो गया। तो आज जो है वो हम डीएनए की कॉपी यानी डीएनए के रेप्लिकेशन यानी द्विगुणन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सेक्शन आपका डीएनए द्विगुणन जो है, ये ना सिर्फ आपके 10th क्लास में, 12th क्लास में, बाकी आगे के एग्ज़ाम में भी आपके काम देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। सेशन को ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी चीज़ कि सेशन को अंत तक देखिएगा। जब तक अंत तक अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो इससे पहले कि भैया आप पहले ही बंद कर दो इसको, ठीक है ना? अभी से बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ना है तो लास्ट तक पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। और दिया हुआ है आपके आगे की स्लाइड। जी हाँ, कि डीएनए की जो खोज है वो किसने की थी? सभी को मालूम है, 1950 में वाटसन और क्रिक साहब ने करी थी डीएनए की खोज, और इसी के लिए इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना? इन्होंने बताया था क्या कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, द्विकुंडलित होता है। ये इन्होंने बातें बता रखी थी। ठीक है, इस स्लाइड को मेरे लाने का मकसद यही था कि सामने से पीछे से थोड़ा सा रिकैप कर दिया जाए। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का समूह होता है। सभी को पता है, जैसे मैं 75 बार बता चुका हूँ आपको। 75 का मतलब ये नहीं होता कि 75 बार ही बताया, दसियों बीसियों और कई बार बताया है। ठीक है ना? 75 बातें मत पकड़ना, बकवास ज़्यादा करते तो लोग सुनते कम हो। सुनो आगे क्या दिया हुआ है कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर के बना हुआ होता है, यानी फॉस्फोरस, शुगर और क्या चीज़, तीसरी चीज़ क्या होती है भाई? नाइट्रोजन, क्षार। इन तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है हमारा डीएनए। और यही डीएनए जो होता है जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आता है। उसी तरह से जिस तरह से हमने मानव जनन चैप्टर पढ़ रखा है, सबसे फेवरेट चैप्टर है आप सबका, यहाँ तक कि मैथ वाले बच्चों का भी, जिन बच्चों का टॉपिक भी नहीं है, समझ रहे हैं, जिन बच्चों का टॉपिक भी नहीं है आपका क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, जिनने मैथ पढ़नी है इंटर, ठीक है, उनका भी सबसे फेवरेट टॉपिक है जनन। पता नहीं क्या जानना चाहते हैं ससुरे। समझ रहे? तो क्या बताया मैंने कि जो जैसे हमारा चैप्टर था, हमारा मानव जन्म, उस मानव जन्म में क्या था? हमारी आधी यानी आधे गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन होता था। माता पिता में अर्धसूत्री विभाजन होता था। आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र हमको किससे मिलते थे भाई? पिता से मिलते थे। यानी वो आधे आधे गुणसूत्र जो किससे मिल रहे हैं? माता और पिता के माध्यम से मिल रहे हैं। उनका क्या हो जाता है भैया? रेप्लिकेशन हो जाता है। और रेप्लिकेशन होने के बाद में क्या होता है कि वो चीज़ें जो होती हैं, वो उनके जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि वंशागति का एक दूसरे के अंदर स्थानांतरण या हस्तांतरण। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डीएनए जो होता है उसका पूरा एक सेट हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है और उसके बाद वो रेप्लिकेट होना शुरू कर देता है। बात ये है थोड़ी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे कि सभी को मालूम है कि डीएनए जो होता है वो क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और आगे की चीज़ों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। और जीवों का विकास जो होता है वो उसी के माध्यम से होता है। सभी को पता है, कुछ नया नहीं बताया मैंने। ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं डीएनए द्विगुणन की। ये नया है। ठीक है, डीएनए द्विगुणन ये नया है थोड़ा। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। डीएनए द्विगुणन का मतलब क्या होता है कि यदि कोशिका का विभाजन जो है वो मूल सिद्धांत उसके जो होता है, जिसके माध्यम से जो एक मात्र कोशिका जो होती है, जो क्या करती है कि दो अलग अलग संतति कोशिकाओं में बट जाती है और इस प्रकार की जो संरचना सामने आती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? डीएनए का द्विगुणन। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? डीएनए का द्विगुणन। और डीएनए के द्वारा जो है, यानी एक डीएनए के द्वारा जो है वो नया डीएनए बनाने की प्रकृति को भी क्या कहा जाता है? डीएनए द्विगुणन कहा जाता है। मतलब कहने का सेंस क्या है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि एक डीएनए है और उस एक डीएनए से अगर एक और डीएनए तैयार किया जाता है तो उसको कहते हैं क्या भैया? उसको कहते हैं डीएनए प्रतिकृति या डीएनए द्विगुणन या डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात। आगे दिया हुआ है क्या कि डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो कोशिका विभाजन के मूल सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो 4 प्रकारों से होता है। जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से होता है, जिनसे डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बड़ा बहुलक है। ये बात जो है गांठ बांध लें,
डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बड़ा बहुलक है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती हैं वो पाई जाती है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती हैं वो किस में होती हैं भाई? ये होती हैं डबल हेलिक्स में। यानी वो जो डबल हेलिक्स जैसे हम लोगों ने डीएनए देख रखा है कैसा होता है, ऐसा मुड़ा मुड़ा सा होता है ना, मुड़ा मुड़ा सा होता है, यानी वो क्या है, वो ट्विस्टेड डबल हेलिकल डीएनए जो स्ट्रक्चर होता है ना उसी में पाई जाती है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं और इनकी पूरी एक श्रृंखला पाई जाती है उसी तरह से भाई जिस तरह से मैंने बता रखा है भाई। ऐसे देखते हैं, फास्फोरस, शर्करा, शुगर, है ना। इसी तरह से इसके नीचे फिर से शुगर, फास्फोरस, इससे जुड़ा एडिनोसिन था, यहाँ पे आ गया थाइमिन, फिर इसके नीचे और फिर से फास्फोरस आ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा किससे, शुगर से, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, ग्वानिन। ठीक है, ये इसी प्रकार की चेन बनेगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया हुआ जिस तरह से आपके सामने दिखाई पड़ रहा है एक डीएनए जो कि यहाँ पर दिख रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया, ओरिजिनल पेरेंटल मॉलिक्यूल। ये डीएनए जो है वो किसका है, मान लेते हैं मम्मी या पापा में से किसी एक का है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है, फर्स्ट जनरेशन डॉटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इसमें एक वाली जो कोशिका थी, जैसे मान लेते हैं हम इस कोशिका की बात कर रहे हैं डीएनए की, ये जो ब्लैक वाला सेक्शन है, ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला जो है वो किसका है, पप्पा वाला डीएनए है। किसका डीएनए है, पप्पा वाला डीएनए है। और जो वाइट वाला जो डीएनए अभी जो बन रहा है, ये वाला वाइट वाला, ये जो वाइट वाला जो डीएनए अभी जो बन रहा है वो कौन सा है, न्यू बॉर्न डीएनए है। ये नया डीएनए अभी तैयार हुआ है। ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ है इनका रेप्लिकेशन हुआ है। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया आगे पूरी विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वीडियो चलेगी आगे तक। ठीक है, आगे समझ में आए कि क्या दिया हमने कि एक जो यहाँ पर डीएनए था, यहाँ पर एक जो डीएनए था, ये डीएनए जो है वो किसी दो प्रकार के डीएनए के अंदर बट गया। इसमें से एकमात्र कोशिका, एकमात्र सेल जो थी वो इसमें पहुंची डीएनए की, और दूसरी सेल जो है वो एक रज्जु इसमें पहुंच गया, दूसरा रज्जु जो है वो इसमें पहुंच गया। बात समझ में आई? उसमें से एक वाला नया डीएनए जो वाइट वाला दिखाई पड़ रहा है और दूसरा यहाँ पर वाइट वाला डीएनए, ये दोनों नए नए प्रकार के डीएनए आ गए। इसी तरह से क्या हुआ, इनमें फिर से रेप्लिकेशन हुआ, और फिर से रेप्लिकेशन होने के बाद अब क्या हुआ कि ये जो वाइट वाले जो डीएनए के लाइंस थी, ये वाइट वाली जो लाइंस थी, इन लोगों ने वापस से रेप्लिकेट किया, और वापस से रेप्लिकेट करने के बाद में अब डीएनए के दोनों रज्जु हैं वो क्या हो गए, नए रज्जु तैयार हो गए। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड जनरेशन डॉटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यही दिया हुआ है ना, देखिए ऊपर पूरा डीएनए बन करके आया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, देखो दिया हुआ, सारी नोटिंग की दी हुई है, दिया हुआ है। यहाँ पर से देखिए पूरा रज्जु चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, और रज्जु आकर के बीच में यहाँ पर आकर के ओपन हो गया, इस जगह पे आकर के ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में यहाँ पर एक नया रज्जु तैयार होना शुरू हो गया। देखिए नया रज्जु तैयार हो रहा है। ठीक है, ये नया रज्जु ये यहाँ से जाकर के जुड़ता जा रहा है, और इसमें कई सारी चीज़ें इधर से भी अलग हो रही है और इधर से भी अलग हो रही है। ठीक है, आ रही चीज़ें समझ में? ठीक है, थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे और क्लियर होगा, परेशान ना हो, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर की एक बहुत ख़ास बात होती है। उस स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर की पहला वाला जो रज्जु है ये क्या है, 3' है। तो इधर पे जो आखिरी जो यहाँ पे स्ट्रैंड, जहाँ पे ये वाला सेक्शन जो जाकर ख़त्म होगा वहाँ पे क्या होगा, 5' होगा। और अगर इस साइड में 3' 5' है तो यहाँ पर 5' और 3' होगा, इसका उल्टा अपोजिट होता है। ठीक है, अब ये 3' 5' की कहानी क्या है ये आगे समझेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आगे के लिए ट्विस्ट बना के रखते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, ज़्यादा आगे चला गया। ठीक, हाँ जी, हाँ, ये जो मैंने लास्ट आपको समझाया वो चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक स्लाइड दे रखी थी, मुझे ध्यान नहीं था। तो इस स्लाइड में मैंने क्या बताया गया कि एक स्ट्रैंड जो कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3' से दिया हुआ है, तो वो 3' वाला जो सेक्शन है वो जाके किस पे ख़त्म होगा, 5' पे। और ये जो 5' वाला जो सेक्शन है वो जाके किस पे ख़त्म होगा, वो जाके ख़त्म होगा 3' पे। बात समझ में आई थी? ठीक है, तो डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड जो 3' से शुरू होता है वो अंत उसका कहाँ पे होता है, 5' पे, और जो दूसरा जो 5' से शुरू होता है उसका अंत कहाँ पे होता है, 3' पे होता है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ यहाँ पर कि जैसे ही जो डीएनए जो हमारा था उस डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होना शुरू हुआ, तो रेप्लिकेशन होने के समय वहाँ पर एक प्रकार का एंजाइम आता है, जिस एंजाइम का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। क्या है एंजाइम का नाम? एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमेरेज। और जैसे ये टोपो आइसोमेरेज डीएनए के अंदर पहुंचता है
तो वह क्या करता है कि डीएनए का जो फास्फेट वाला जो सेक्शन होता है ना, जैसे हम लोग को मालूम है कि डीएनए का ये रज्जु जो है वो इस प्रकार से कुछ होता है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से रज्जु होता है हमारा डीएनए का। और डीएनए के अंदर जो रज्जु बने होते हैं ये यहाँ पर क्या होते हैं, फास्फेट, शर्करा, एडेनोसिन। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, फास्फेट, दूसरा सेक्शन जो होता है हमारा, एक सेकंड थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है ये रज्जु अपना तैयार हो गया। तो पहला वाला रज्जु क्या हो गया, फास्फेट, शर्करा, एडेनोसिन। दूसरा रज्जु क्या हो गया, फास्फेट, शर्करा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थाइमिन। फिर उसके बाद फास्फेट, शर्करा, ग्वानिन। उसके बाद यहाँ पर फास्फेट, शर्करा, साइटोसिन, है ना। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब क्या बताया मैंने कि जैसे ही ये टोपो आइसोमेरेज जैसे ही किसी डीएनए के अंदर पहुंचता है तो वो क्या करता है कि वो फास्फेट वाले सेक्शन को कट करता है। अब जैसे ये फास्फेट और शर्करा जुड़ा हुआ था ना आपस में, तो ये वाला जो बंध है, इस वाले बंध को ये टोपो आइसोमेरेज जो है, ये जो टोपो आइसोमेरेज है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और जैसे ही इस वाले बंध को टोपो आइसोमेरेज ब्रेक करेगा, अच्छा एक काम करो, ये जो टोपो आइसोमेरेज जिस बंध को ब्रेक कर रहा है, जो जुड़ा हुआ है किससे, फास्फेट और शुगर से, इस वाले बंध का जरा नाम बता दो भैया, जिसने क्या नाम है, टोपो आइसोमेरेज जो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इस वाले बंध का क्या नाम है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो पॉज करो, पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, पहले आंसर देंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या दिया, टोपो आइसोमेरेज जिस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है उस बॉन्ड का नाम लिखना है। और उसने जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ कि इसमें जो है वो एक अलग प्रकार की हलचल आ गई। अब देखो हलचल कैसी आई, हलचल जो इस प्रकार से आई, कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि जो ये चीज़ें थी आपकी क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमेरेज एंटर हुआ। आइसोमेरेज जैसे ही टोपो आइसोमेरेज एंटर हुआ, उसने क्या किया कि डीएनए का फॉस्फोरस वाला जो सेक्शन था उसको उसने ब्रेक कर दिया। फॉस्फोरस के बॉन्ड को, जो फॉस्फोरस और शुगर को जोड़ रहा था, उस बॉन्ड को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में ये जो डीएनए था इसमें एक अलग प्रकार की हलचल हुई। हलचल जो हुई तो क्या हुआ कि इसके अंदर एक दूसरा एंजाइम पहुँचा। अब जो दूसरा एंजाइम पहुँचा, उस दूसरे एंजाइम का नाम क्या है, उस दूसरे एंजाइम का नाम, एक सेकेंड, अच्छा तो फिर से टोपो आइसोमेरेज दिया। ये देखिए ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या दिया हुआ है, टोपो आइसोमेरेज। और यही टोपो आइसोमेरेज जिसने क्या किया, फास्फेट और शर्करा वाला जो क्या नाम है हमारा बॉन्ड था, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिसका नाम आप लोग को अभी आंसर में देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही क्या होता है कि ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है टोपो आइसोमेरेज के माध्यम से, उसके बाद एक और क्या नाम है आता है एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज। नाम क्या दिखाई पड़ रहा है, हेलिकेज। और ये हेलिकेज एंजाइम जैसे ही पहुंचता है, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इसी हेलिकेज एंजाइम को जानते हैं क्या कहते हैं, इसको अनजिपिंग एंजाइम भी कहते हैं। अनजिपिंग एंजाइम, अनजिपिंग का मतलब क्या होता है, जिप मतलब क्या होता है, जिप मतलब चेन होता है ना, चेन को ऊपर लगाना, यानी जिपिंग कर देना। जिप को खोल देना तो क्या होता है, अनजिपिंग कर देना। तो ये हमारी जो क्या नाम है डीएनए जो है वो क्या है, एक चेन की तरह से बंधा हुआ था ना, तो इसको जो है वो खोलने का काम जो है वो कौन कर रहा है, तो लाइगेज नामक एंजाइम कर रहा है। तो लाइगेज ने क्या किया, अपने जितने भी बॉन्ड थे, अच्छा इन वाले बॉन्डों को क्या बोलेंगे, जो एक क्या नाम है नाइट्रोजन क्षार से दूसरे वाले नाइट्रोजन क्षार को जोड़ रहे थे, इन बॉन्डों का नाम क्या है, ये बताना, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। सब कुछ कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, सबका, हर एक बच्चे का आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हेलिकेज जो है उसने किसको जोड़ा, ये वाले नाइट्रोजन बॉन्ड को और ये वाले नाइट्रोजन बॉन्ड को, जो दोनों आपस में जुड़े हुए थे, इनको क्या कर दिया, बीच से तोड़ना शुरू कर दिया, और ये हेलिकेज एंजाइम का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज से पहले जो है, एक सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज से पहले जो है वो आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपनी एक छोटी छोटी सी श्रृंखला जो है वो बनाना शुरू कर देता है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखिए पिंक कलर की छोटी छोटी श्रृंखलाएं बन रही है ना। तो ये क्या करता है, अपनी छोटी छोटी सी श्रृंखलाएं बनाना शुरू करता है, और श्रृंखलाएं जैसे ही बनना शुरू हो जाती हैं तो उसको हल्का सा इस्टेब्लिश करने का काम, हल्का सा इस्टेब्लिश करने का काम जो होता है वो किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज का। जो श्रृंखलाएं जो बन गई थी, ये देखिए जो उस समय जो श्रृंखलाएं बन गई थी, तो उसको जो है अब सही करने का काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जो श्रृंखलाएं यहाँ पर आकर के जो दूसरा रज्जु जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज के माध्यम से, उस रज्जु के ऊपर जो है जो नाइट्रोजन क्षार जो थे वो सही ढंग से व्यवस्थित हो जाए, यानी एडेनोसिन के सामने थाइमिन हो जाए और ग्वानिन के सामने क्या हो जाए, साइटोसिन हो जाए। तो इसको सही ढंग से व्यवस्थित करने का काम कौन कर रहा है भैया, तो ये कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज कर रहे हैं।
और उससे पहले आरएनए जो इकट्ठा हुआ तो उसने क्या बनाना शुरू किए थे, तो आरएनए ने ये रज्जू बनाना शुरू किए थे। ठीक है, ये जो साइड में रज्जू बन रहे हैं ना, इन रज्जुओं को बनाना शुरू किया था। बात समझ में आ रही है? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज बता दिया मैंने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर जैसे ही जैसे ये रज्जू बनना शुरू हो गए, देखिए जैसे जैसे ये रज्जू जो बन रहे थे, ये जो रज्जू यहाँ पर बन रहे थे, ये देखिए जो रज्जू यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं, ये रज्जू जो हैं वो कुछ जगहों पर अलग अलग प्रकार से बन रहे हैं। अच्छा, अलग अलग प्रकार से कैसे बन रहे हैं, जैसे अभी दिखाते हैं आपको। देखिए अलग अलग प्रकार से कैसे बन रहे हैं। तो ये रज्जू जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर कुछ खंडों में बट रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ खंडों में बट रहे हैं। अब ये जो खंड जो यहाँ पर बने हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो डीएनए जो होता है ना, उसके स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो ये दो प्रकार से बनते हैं। एक जो होता है, एक साइड वाला जो सेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा वाला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में अंतर क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सतत रज्जू, वो सॉरी हिंदी में कहा जाता है क्या, सतत रज्जू। सतत रज्जू का मतलब ये होता है बेटा कि ये जो रज्जू है, ये जो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो एकदम कैसी होगी, कंटिन्यूअस होगी, रुकेगी नहीं, एकदम कंटिन्यूअस होती जाएगी। तो अगर कंटिन्यूअसली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये सतत रज्जू है। और दूसरा वाला जो लैगिंग स्टेट है, इसको हिंदी में कहा जाता है असतत रज्जू। तो असतत रज्जू का मतलब ऐसे प्रकार का रज्जू जो रुक रुक करके चल रहा है। अब जो रुक रुक करके जो हमारे रज्जू जो चल रहा था उसको हम लोगों ने क्या बोला, असतत रज्जू बोल दिया, है ना। असतत रज्जू तो बोल दिया, चलो ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ें और इसमें बतानी बाकी हैं। अब आप बतानी क्या बाकी हैं वो देखो, हम बताते हैं। देखिए ये जो असतत रज्जू जो हमारे थे, इन रज्जुओं के अंदर क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि कुछ जो हैं क्या हुआ, आधा सेक्शन देखिए बना और फिर रुक गया। फिर यहाँ पर देखिए आधा बना था रेड कलर से, फिर रुक गया, फिर आधा बना था फिर रुक गया, फिर देखिए ब्लू आया फिर रुक गया, फिर रेड आया फिर रुक गया, फिर यहाँ पर रेड आया फिर रुक गया ना, ये सारी चीज़ें। अब क्या हुआ कि इन जो खंड हैं, ये जो छोटे छोटे से खंड हैं, इन खंडों को एक नाम दिया गया। इन खंडों को नाम जो दिया गया है वो नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी खंड। क्या बोलते हैं भाई, ओकाज़ाकी खंड। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंटिन्यूस अगर चल रहा है तो वो क्या हो रही है, वो लीडिंग स्ट्रैंड है, और जो डिसकंटिन्यू है वो उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और इन खंडों को, ये जो खंड जो दिखाई पड़ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी खंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्या बताया हमने, ये ओकाज़ाकी खंड जैसे ही ये जुड़ते हुए आगे की तरफ पहुँचते हैं तो अब एक और एंजाइम आता है सामने, और वो एंजाइम जो है वो सबसे फेवरेट वाला है मेरा भैया, और इसका काम क्या है, इसका काम है ग्लूइंग एंजाइम। ग्लूइंग एंजाइम जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज नाम का जो एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस जगह पर देखिए दिया हुआ है ना, लाइगेज एंजाइम। अब ये लाइगेज एंजाइम जो है जो कि क्या करेगा, जितने भी खंड जो छूटे हुए थे, ओकाज़ाकी जितने भी खंड थे, ओकाज़ाकी खंड की बताया मैंने बात, ओकाज़ाकी खंडों को जोड़ने का काम जो है वो कौन कर रहा है, लाइगेज एंजाइम कर रहा है। और लाइगेज एंजाइम सारे एंजाइमों को, सारे क्या नाम है, जितने भी रज्जू है ना, उन सबको जोड़ता पूरी चेन बना लेता है, पूरी श्रृंखला बना लेता है। इसी तरह से हमारा एक और नया डीएनए तैयार हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या भैया, डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और एक काम मैं करता हूँ, इसके बीच में अभी मैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाया ना मैंने, इसके ख़त्म होने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको, एक एनिमेशन दे दूँगा। उस एनिमेशन के माध्यम से अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और जो कुछ भी करना है कर देना। ठीक है ना, कर देना बस खाली। हाँ ठीक है, रखें फिर, चलो बाय।